गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। क्लास 12th के अंदर अपने पास जो एक यूनिट अपन ने कर लिया था अपृष्ठीय रसायन, आज अपन एक नया मटेरियल शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैव रसायन के अंदर आपको एक यूनिट और बता रहा हूँ। बहुलक के बारे में आज अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बहुलक क्या होते हैं उसके बारे में अपनी चर्चा का विषय रहेगा। तो आपके आज केमिस्ट्री की किताब के अंदर यूनिट 15 अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, बहुलक के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो बड़ा ध्यान से समझें आप लोग बहुलक के बारे में। देखिए क्या होता है बहुलक, किसे कहते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश वर्ड इसके लिए जो काम आता है वो आता है पॉलीमर्स। बहुलक को क्या कहते हैं, पॉलीमर्स अपन लोग कहते हैं। दो शब्दों का मेल है ये, पोली और मर, ठीक है ना। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पोली और दूसरा क्या है आपके इसमें मर। देखिए पोली का मतलब होता है मैनी और मैनी का मतलब होता है बहुत सारी। क्या है आपके, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी आपके होता है। और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। क्या है, बहुत सारी आपके इकाइयाँ, या जिसे अपन लोग एकलक इकाइयाँ भी कह सकते हैं। यानी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर जब बड़ी इकाई का निर्माण, या बहुत से छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक अपन लोग कहते हैं। फिर से सुनिए, बहुलक पॉलीमर्स, दो शब्दों का मेल है, पोली प्लस मर। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, मर का मतलब होता है इकाइयाँ, यानी बहुत सी इकाइयों से मिलकर क्या है, बहुलक का निर्माण होता है। देखिए और जनरल जानकारी बताऊं बेटे आपको, आज का जो युग है अपन सब जानते हैं प्लास्टिक का युग है। क्या है आपके, आज का युग किसका युग माना जाता है, प्लास्टिक का युग माना जाता है। ये जो प्लास्टिक है ना भाई, ये प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या होता है, बहुलक होता है। अपन घरों में भी आज देखिए ज्यादातर प्लास्टिक के बर्तन वगैरह सारे यूज करते हैं, तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या होता है, बहुलक आपके होता है। इसके अलावा आपके दैनिक जीवन के अंदर भी बहुत से बहुलकों का अपन लोग उपयोग करते हैं। जैसे अभी जैसा आपको कहा ही था, प्लास्टिक आप जो काम में ले रहे हो ये भी एक प्रकार का बहुलक है। प्लास्टिक के अलावा जैसे रबड़ वगैरह है, रबड़ के अलावा जैसे मान लीजिए आपके नाइलॉन 66 वगैरह है, ठीक है। नाइलॉन 66 के अलावा जैसे पॉलीथीन वगैरह है, ठीक है ना, पॉलीथीन वगैरह है। ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके बहुलकों के अंदर आपके आते हैं। प्लास्टिक है, रबड़ है, नाइलॉन 66 है, पॉलीथीन वगैरह है, ठीक है ना। ये सब किसके अंदर आते हैं, बहुलकों के अंदर आपके आते हैं। दूसरा देखिए, बहुलक क्या परिभाषा निकल कर आई है, जब छोटे छोटे सरल अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करें, ठीक है ना। क्या कहा, जब छोटे छोटे सरल अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उससे अपन लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब छोटे छोटे सरल अणु मिलकर बड़े, जटिल भी कह सकते हैं, बड़े जटिल अणु का निर्माण करते हैं उससे अपन लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बहुलक बनने की क्रिया विधि है उससे अपन क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है ना। बहुलक बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, बहुलीकरण अपन कहते हैं, ठीक है भाई। बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या कहलाती है, बहुलीकरण आपके कहलाती है, ठीक है भाई। तो बहुत से छोटे छोटे सरल अणु मिलकर बड़े जटिल अणु का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। बहुलक बनने की क्रिया विधि क्या कहलाती है, बहुलीकरण आपके कहलाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो एक और बात बताऊं, देखो बहुलक जो होता है ना, इनमें कार्बन की जो संख्या है, क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, इसमें कार्बन की जो संख्या है वो क्या होती है, हजारों में आपके होती है। बहुलकों के अंदर कार्बन की जो संख्या है वो क्या होती है, हजारों के अंदर आपके मिलती है, ठीक है ना, हजारों में आपके मिल जाएगी। तो फिर से सुनिए, क्या अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। बहुलक का मतलब पॉलीमर्स होता है, दो शब्दों पोली प्लस मर से बना है।
पोली का मतलब बहुत सारी, मर का मतलब क्या होता है, इकाइयां आपके होता है। ठीक है, अपन सब जानते हैं आज का युग जो प्लास्टिक का युग है, ये प्लास्टिक भी एक प्रकार के बहुलक हैं। इसके अलावा अपने दैनिक जीवन के अंदर प्लास्टिक है, रबड़ है, नायलॉन 66 है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, पेन है, बहुत से बहुलक अपन काम में लेते हैं। यानी बहुलक क्या है, छोटे छोटे सरल अणु मिलकर जब बड़े जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है, बहुलीकरण आपके कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें एक परिभाषा और आती है, बहुत बार पूछी हुई है कि बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है ना, उन इकाइयों को क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन लोग, एकलक इकाइयां कहते हैं। ठीक है, तो एकलक इकाइयों की क्या परिभाषा आई कि बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है उन्हें क्या कहते हैं अपन, एकलक इकाइयां कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है उन इकाइयों को अपन लोग क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। ठीक है ना, उन इकाइयों को अपन क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके होता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बहुलक। अब देखिए इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं इसमें आपको कुछ 5-7 एग्जाम्पल बता देता हूँ जो इस पार्ट में हर जगह अपने के काम में आएंगे। उन एग्जाम्पल को हर जगह क्या करना पड़ता है, एडजस्ट या सेट करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो वो एग्जाम्पल क्या है, वैसे आपने ये एग्जाम्पल 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो बहुत सरल एग्जाम्पल इसके अंदर आपके होते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहले इस बहुलक के उदाहरणों के अंदर जो सबसे शानदार उदाहरण आता है एग्जाम्पल नंबर 1। बार बार ये एग्जाम्पल नहीं लिखाए जाते, एक बार बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आता है पॉलीथीन। क्या आता है, पहला एग्जाम्पल क्या है आपके, पॉलीथीन है। क्या है, पॉलीथीन होता है। अब देखिए इसकी एकलक इकाई कौन सी होगी, बड़ी ध्यान से समझे। दो शब्द हैं, पोली प्लस एथीन। पोली प्लस संधि विच्छेद करते हैं, जनरल भाषा में टुकड़े करते हैं शब्द के, तो पोली प्लस एथीन, यानी एथीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये पहली बात क्या आई, एथीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण किससे हुआ, एथीन के बहुलीकरण से। अब आपको पूछ ले इस पॉलीथीन की एकलक इकाई कौन सी है, तो अपना जवाब होता है एथीन। क्या होती है, एथीन। पॉलीथीन की एकलक इकाई कौन सी है, एथीन आपके होती। ठीक है, जैसे अब इसके आप रिएक्शन लिखना चाहो तो भी अब एथीन का फॉर्मूला आना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसका फॉर्मूला, एथ प्लस ईन। अपन सब जानते हैं एल्कीन है एक प्रकार की जिसमें डबल बॉन्ड आता है, 2 कार्बन है, इसलिए एथ पीछे लगाया, इन एथीन। ठीक है, जनरल बता रहा हूँ, ये आपने एथीन का बहुलीकरण किया तो देखिए बहुलीकरण में क्या होता है, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये आपके सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका N हो गया। ठीक है ना, सेम चीज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बॉन्ड है ये आपको बता रहा है कि श्रृंखला आगे से आगे लंबी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना, तो ये तो था एथीन, ये इसका आपने बहुलीकरण कर दिया, ये बन गया पॉलीथीन। क्या बन जाता है, पॉलीथीन आपके बन जाता है। ठीक है भाई, इस तरह से अपने क्या चलेंगे, एग्जाम्पल चलेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो बताने जा रहा हूँ आपके, वो बताने जा रहा हूँ आपके PVC। क्या है, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये फुल फॉर्म बोर्ड ने पूछ रखी, याद रखना। PVC की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आपके होती है। ठीक है, ये आपके पॉलीवाइनिल या वाइनिलिक भी कह सकते हैं बेटे, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड आपके होता है। अब देखिए ये कैसे बनता है आपके, देखो शब्द में उत्तर छुपा हुआ है भाई। पोली को हटाइए, पीछे बचा वाइनिलिक क्लोराइड। क्या बचा, वाइनिलिक क्लोराइड। तो वाइनिलिक क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड बनता है।
आपको कुछ नहीं करना, इस रिएक्शन में सिर्फ एक चेंज करना है। देखिए वाइनिलिक क्लोराइड होता है ये आपका N, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH और ये क्या लग जाएगा Cl, क्या लग जाएगा Cl आपके लग जाता है, यानी एक H की जगह क्या आ जाएगा, एक Cl आपके आ जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया वाइनिलिक क्लोराइड। इसका क्या करना है, बहुलीकरण अपने को करना। तो इसका बहुलीकरण किया तो ये इसका बहुलीकरण हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये आपके Cl और ये क्या आ जाएगा आपका N। ठीक है ना, तो ये तो है Vc और ये है आपका PVC। Vc मतलब वाइनिलिक क्लोराइड और PVC का मतलब पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड। तो अब आपको पूछ लेंगे पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड की एकलक इकाई कौन सी है, तो पॉली को हटाओ, पीछे बचा वाइनिलिक क्लोराइड, ये इसकी एकलक इकाई कौन सी हो जाएगी, वाइनिलिक क्लोराइड आपके हो जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से कितने एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, थर्ड एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल भी आपके जो बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं PAN। कौन सा बता रहा हूं, PAN है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। PAN की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आपके होती है। तो ये आपके पॉली एक्रिलिक भी कह सकते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है भाई, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब अगर इसमें आपको पूछा जाए भाई इसकी एकलक इकाई कौन सी है, तो इसकी एकलक इकाई अपने को पता चल रही है, सामने ही दिख रही है, एक्रिलोनाइट्राइल। यानी एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। यानी एकलिक इकाई कौन सी हो गई, एक्रिलो या एक्रिलिक नाइट्राइल आपके हो जाती है। अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे ये N, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH। ठीक है, एक H की जगह इसमें क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। कौन सा, नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड में नाइट्राइल ग्रुप आपके आ जाता है। ठीक है, ये Cn ग्रुप आ गया। अब इसका बहुलीकरण करना है, तो बहुलीकरण करने का तरीका वही है आपके। ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH और ये क्या आ जाएगा Cn, क्या आ जाएगा Cn और ये क्या आ जाएगा N, यानी आगे से आगे जुड़ी हुई। ये तो हो गया AN एक्रिलोनाइट्राइल और ये हो गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है भाई, कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल बता रहा हूं PS। कौन सा बता रहा हूं, PS। PS इज पॉलीस्टाइरीन। चौथा एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, पॉलीस्टाइरीन आपके हो जाता है। ये चौथा एग्जाम्पल कौन सा है, पॉलीस्टाइरीन आपके होता है। तो आप बताइए भाई किसके बहुलीकरण से बनता है, स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बन जाता है, पॉलीस्टाइरीन आपके बन जाता है। स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीस्टाइरीन बनता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा ग्रुप चेंज होता है, कुछ नहीं, ये जो Cn है ना भाई साहब, इस Cn की जगह क्या आ जाएगा, C6H5 ग्रुप आ जाता है। तो रिएक्शन N, ये आपका CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये क्या आ गया आपका C6H5। फेनिल ग्रुप होता है, C6H5 ग्रुप आ जाता है। और इसका बहुलीकरण अपन लोग करते हैं, तो ये इसके बहुलीकरण में ये क्या हो जाएगा CH2, ये आपका CH और ये क्या बन जाएगा C6H5। ठीक है, और ये बहुलीकरण में क्या लग जाएगा, N आपके लग जाता है। तो इस तरह से देखिए, पहला एग्जांपल बताया पॉलीथीन, दूसरा बताया PVC, तीसरा पेन और चौथा कौन सा है, पॉलीस्टाइरीन हो जाता है। तो कई बार ये एग्जांपल पूछेगा, ये पेन पूछा हुआ है, PN, PVC पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अभी 1-2 एग्जांपल इसमें आपको और बताता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए चौथा एक और बता रहा हूं आपके, PTFE। क्या बता रहा हूं, PTFE आपके बता रहा हूं।
तो एग्जाम्पल नंबर आपके जो 5 है वो कौन सा है? PTFE, याद रखना, PTFE फुल फॉर्म ध्यान रखना, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? फुल फॉर्म होती है पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है भाई, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, ये 2019 के पेपर में था बेटे। ठीक है, इसको एक और है, इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन भी कहते हैं, ध्यान रखना, टेफ्लॉन। तो अब देखिए ये बनता कैसे है? पॉली को हटाइए, पीछे बचा टेट्राफ्लोरोएथीन। तो टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? PTFE या टेफ्लॉन बनता है। जैसे ये आपका C, ये डबल बॉन्ड C, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ये 4 बार इसमें F लगा हुआ, ये F, ये F, फ्लोरो F, ये F, और ये आगे N। N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका अपन ने बहुलीकरण किया, तो बहुलीकरण करने का तरीका वही है, ये आपका C, ये F, ये F, ठीक है, ये C, ये F और ये F, ठीक है, ये आपका कोष्टक और ये N आपके बढ़ जाता है। तो ये क्या लगता है? पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, है ना। तो आपके टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन बनता है। इसका तो आपको उपयोग भी बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या है? टेफ्लॉन जो होता है ना बेटे, ये आपके बिना चिपकने वाले बर्तन अर्थात नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी बिना चिपकने वाले बर्तन, यानी ऐसे बर्तन जिनमें खाना वगैरह नहीं चिपकता ना, उसमें टेफ्लॉन की परत लगी होती है जिससे खाना बर्तन में नहीं चिपकता। तो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इसका उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 5 उदाहरण आपको बताए, इनमें सब में जो एकलक इकाइयां थी वो क्या थी? समान थी। जैसे ये आपके टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण किया है, बन गया, या पॉलीथीन एथीन के बहुलीकरण से एथीन 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 का बहुलीकरण हुआ तो पॉलीथीन। यानी इन सब में जो एकलक इकाइयां हैं वो समान होती है। ठीक है भाई, अब एक उदाहरण आपको ऐसा बता रहा हूं जिसमें एकलक इकाइयां क्या है? अलग अलग है। दोनों एकलक इकाइयां क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 6 बता रहा हूं आपके, वो बता रहा हूं आपके नायलॉन 66, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। नायलॉन 66 के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये नायलॉन 66। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस नायलॉन 66 की जो एकलक इकाइयां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो नायलॉन 66 जो है ना, वो आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, किससे? आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन वो एडीपी कम, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और प्लस इसकी दूसरी इकाई कौन सी है? एडीपी अम्ल के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप जो निर्माण होता है वो क्या होता है? नायलॉन 66 बनता है। 2 इकाइयां काम आती है इसमें, इसकी 2 एकलक इकाइयां होती है। एक तो होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरी कौन सी होती है? एडीपी अम्ल के संघनन बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है, नायलॉन 66 का निर्माण होता है। जैसे अब देखिए ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये आपके NH2, ये CH2, ये आपके 6, ये क्या है आपके NH2, ये कौन सी इकाई हो गई? आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हो गई। और जो आपके एडीपी अम्ल होता है वो होता है आपके COOH, ये आपके CH2 ठीक है, और ये क्या है? आपके COOH होता है। ठीक है भाई, तो 2 इकाइयां हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और कौन सी है? दूसरी आपके एडीपी अम्ल होती है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरी इकाई कौन सी है? आपके एडीपी अम्ल होती है। ठीक है ना भाई। अब देखिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरी इकाई कौन सी है? एडीपी अम्ल है। मैंने कहा इसका संघनन बहुलीकरण होता है। संघनन बहुलीकरण का मतलब अभी आगे आएगा, इसके क्लासिफिकेशन के अंदर आपको बताऊंगा।
अब इसमें क्या है, जब आप इसके अणुओं को गर्म करते हैं ना, तो इसमें से जल का अणु निकल जाता है। कैसे निकलता है? यहाँ से एक मॉलिक्यूल H निकाल दीजिए, यहाँ से एक मॉलिक्यूल क्या निकाल दीजिए, H निकाल दीजिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए, और यहाँ से क्या निकाल दीजिए, OH निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से OH। तो कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल क्या है, वाटर के बाहर आ जाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल क्या है, जल के क्या होंगे, बाहर आपके आ जाते हैं। आप चाहे तो इसके आगे भी N लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ये क्या है, एडीपी। अब इसका अपने को क्या है, बहुलीकरण करना है। तो बहुलीकरण करना है तो यहाँ से आपने H निकाल दिया, क्या बचा, NH। ठीक है, उसके बाद में ये आपका CH2, ये 6। ठीक है, उसके बाद में ये क्या लगा हुआ है आपके, NH, यहाँ भी क्या जाएगा, NH। ठीक है, उसके बाद में आगे यहाँ आपके क्या बचा हुआ है, CO, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यह क्या बचा हुआ है, CH2 4, क्या है आपके, CH2 4, और यहाँ क्या बचा हुआ आपके, CO। तो ये C, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा, N। तो ये क्या बन गया आपके, नाइलॉन 66 बन जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, नाइलॉन 66 का निर्माण हो जाता है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताता हूं मैं। ठीक है ना, फिर से सुनिए। नाइलॉन 66 की 2 इकाइयां कौन कौन सी है आपके, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और कौन सी है आपके, एडिपिक अम्ल होती है। ठीक है ना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2CH2 6। ठीक है भाई, इसी तरह से आपके एडीपी अम्ल क्या है, COH CH2 4 COH। संघनन बहुलीकरण करते हैं तो इसमें से जल के 2 अणुओं का निष्कासन हो जाता है। एक H यहाँ से निकाली, एक H यहाँ से OH, और यहाँ से क्या निकाल देते हैं अपन, OH का क्या करते हैं, निष्कासन कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, नाइलॉन 66 बन जाता है। अब देखिए, इसमें आपको 1-2 और बातें बताता हूँ। इसको 66 ही क्यों कहते हैं? 66 का मतलब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। और एडिपिक अम्ल के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6। देखिए 4, 5 और 6 सॉरी ये 6, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नाइलॉन 66 कहते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन बोर्ड ने 2018 में पूछा था। इस सवाल को सीधा नहीं पूछ के घुमा दिया था। कैसे? बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था कि नाइलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ प्रयुक्त एकलक इकाई में क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्या पूछा, फिर से सुनिए सवाल को, कि नाइलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ प्रयुक्त एडीपिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो आपको खुद को दिख रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह इसके अंदर आपके होता है। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह इसके अंदर आपके होता है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से क्या होता है, नाइलॉन 66। इसमें दोनों इकाइयां क्या है आपकी, अलग अलग इकाइयां होती है। तो देखिए इस तरह से बेटे अपन ने पॉलीथीन, PVC है ना, पेन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन और नाइलॉन 66 जैसे उदाहरण पढ़े हैं। इन सब में क्या है, छोटी छोटी इकाइयों का क्या होता है, बहुलीकरण होता है, और क्या बनता है, बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके जनरल उदाहरण है। ये जगह जगह आपके जो उदाहरण बताए हैं, वैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे टेरिलीन, पॉलिस्टर है, ब्यूनास है, ब्यूनायन वगैरह है ना। ये अपन पार्ट के अंदर चलेंगे, उस समय इन एग्जाम्पलों को पढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ी बहुत इसमें ये रिएक्शन टाइप चैप्टर है, तो इन रिएक्शनों को भी आप लिख के देखें। ठीक है ना, अच्छा पार्ट है, समझने के दृष्टिकोण से इसमें भी आपके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही बताऊंगा। इन जो 6 एग्जाम्पल हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।